नमस्ते। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा मोटोरोला एज 60 फ्यूजन को रीसेट कैसे करें। ठीक है, तो इस फोन को रीसेट करने के दो विकल्प हैं और मैं आपको दोनों ही तरीके दिखाऊंगा। तो पहला विकल्प जिसे तब सुझाया जाता है जब हमारे पास फोन का एक्सेस हो, वो है सेटिंग्स के माध्यम से। तो चलिए इसे खोलते हैं। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है जब तक कि हमें सिस्टम ना मिल जाए। अब रीसेट विकल्प देखें और यहाँ पर हम मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई रीसेट कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग्स रीसेट कर सकते हैं, ऐप प्रेफरेंसेस रीसेट कर सकते हैं और eSIMs मिटा सकते हैं। इसे करने के लिए बस इन विकल्पों में से किसी एक को चुनें और रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करें। लेकिन हमें सभी डेटा मिटाए फैक्ट्री रीसेट में रुचि है, तो बस उस पर क्लिक करें। यहाँ आप eSIMs मिटाने का विकल्प भी सक्षम कर सकते हैं और अब सभी डेटा मिटाइंग्स पर क्लिक करें, फिर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर आप अपना फ़ोन मिटा देते हैं तो आपका सारा डेटा स्थायी रूप से खो जाएगा, इसलिए बैकअप रखना अच्छा है। अगर आपको ऐसा बैकअप कैसे बनाना है नहीं पता, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है जिसमें हम पूरा प्रक्रिया दिखा रहे हैं, तो अगर चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बस सभी डेटा मिटाइज पर क्लिक करें, स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और फिर आपका फ़ोन बंद हो जाएगा और आप अगली चीज़ सेटअप प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जब आपके पास फ़ोन तक पहुंच है और फ़ोन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है, यानी कि। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो रिकवरी मोड का उपयोग करते हुए प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो सबसे पहले चलिए अपना फ़ोन बंद करते हैं। पावर मेनू खोलने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को टैप करें, बस इसी तरह। अब पावर ऑफ पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन काली हो गई है और अब हमें रिकवरी मोड शुरू करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर रखना है। तो चलिए दबाए रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वॉल्यूम कीज का इस्तेमाल करके हमें रिकवरी मोड ढूंढना है और चयनित विकल्प की पुष्टि करने के लिए पावर बटन पर क्लिक करना या दबाना है। अब थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अब स्क्रीन पर नो कमांड लिखा आ गया है और अब हमें पावर बटन को थोड़ी सी देर के लिए दबाकर रखना है और फिर वॉल्यूम अप बटन को क्लिक करना होगा। तो अब पावर बटन को दबाकर रखें, वॉल्यूम अप पर क्लिक करें और फिर दोनों उंगलियां धीरे धीरे से छोड़ दें, बस इसी तरह। और अब हमें फिर से वॉल्यूम कीज का इस्तेमाल करके वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट विकल्प चुनना है। पावर बटन पर क्लिक करके पुष्टि करें, फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें, पावर बटन पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि डेटा फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप ये भी देख सकते हैं कि डेटा वाइप पूरा होने की पुष्टि मिल गई है। और ये भी याद रखें कि इस प्रक्रिया को करने से आपका सारा डेटा मिट जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया करना अच्छा है। उदाहरण के लिए जब आप अपना फ़ोन किसी और को बेचने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, अब रिब्यूट सिस्टम नाउ का चयन करें, पावर बटन पर क्लिक करके पुष्टि करें और ठीक पहले तरीके की तरह कुछ ही सेकंड में सेटअप प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको अपना फ़ोन सेटअप करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।